नमस्कार साथियों, मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का कथन निष्कर्ष के पार्ट 5 में। कथन निष्कर्ष के अपने 4 पार्ट पढ़े और लगभग अपन अलग अलग तरीके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस पे अपन ने चर्चाएं भी की। आप अगर इसी वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो आप पिछले 4 पार्ट ज़रूर देखें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा भी लें। अब ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाली है और ये बात सत्य है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग सब्जेक्ट में हम ग्रुप डी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे, ऐसा हम आपसे वादा भी करते हैं। और आप जितने टॉपिक डाले जा रहे हैं उनको एक एक करके पूरा देखेंगे, आपको ऑफलाइन जैसी क्लास जैसा फील भी आएगा और समझ में भी आएगा। कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नीचे मैं मेरे स्वयं के मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मेरे खुद के मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग अगर कोई कमी लगे, कोई सूचना हो, कोई और अच्छे से अपन आगे कर सकते हैं, इसके बारे में कोई राय दे सकता है, देना चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके मैसेज देखूंगा और जवाब भी दूंगा। जवाब देने में कुछ लेट हो जाए तो आप नाराज़ ना हो। तो आओ अपन बात करेंगे आज कथन निष्कर्ष के पार्ट 5 में। देखो साथियों, 4 पार्टों में अपन ने खूब पढ़ा, आज अपन लास्ट पार्ट भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैं कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करूँगा आपके साथ और आपको बड़ा बेनिफिट भी होगा, ऐसा मैं आपसे वादा भी करता हूँ। देखो, निष्कर्ष की पढ़ने से पहले मैं बता दूँ निष्कर्ष होता क्या है। कथन को बोलने के बाद में उस कथन के कारण मिलने वाला परिणाम या पढ़ने वाला प्रभाव, उस कथन के कारण जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो कथन नहीं होता तो नहीं मिलता। उस कथन को बोले जाने के बाद में हमें कौन सी जानकारी मिली, हमें क्या समझ में आया इस कथन का, वो निष्कर्ष कहलाता है। ये कथन है, जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। अच्छे और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कथन को ध्यान से उसका सही मायने में मतलब समझ लो। जनसंपर्क साधनों द्वारा, जनसंपर्क साधन में आपका मोबाइल भी आता है, आपकी टीवी भी आती है, उसमें अत्यधिक हिंसा का जो प्रदर्शन, साउथ की मूवियाँ देखते होंगे, अत्यधिक हिंसा का अगर प्रदर्शन उसमें दिखाया जाता है, शो जैसे दिखाया जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हो, तो ऐसे हिंसात्मक प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। ये कथन है। इससे क्या मतलब निकलेगा? वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर जनसंपर्क साधन टीवी वगैरह पे, मोबाइल मूवीज़ वगैरह में ये दिखाया जाता है कि क्या कह रहा है, ये अत्यधिक हिंसा का प्रदर्शन दिखाया जाता है। इस कारण से लोग उसकी तरफ ढलना चाह रहे हैं। तो क्या इसका निष्कर्ष ये हुआ कि दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है? कथन के अनुसार तो बात सही है भाई। आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है, क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक हिंसा के वीडियो देखते हैं, टीवी के ऊपर मूवीज देखते हैं, तो उसके कारण वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, तभी तो हुई। सीधी सी बात है। अब मैं कहूँ मेरी क्लास के बाद आपके रीजनिंग का स्कोर बढ़ेगा, इसका मतलब ऑनलाइन पढ़ने से, इस क्लास देखने से आपके अंदर कुछ प्रभाव पड़ेगा, आपकी स्टडी में वृद्धि होगी? बिल्कुल वृद्धि होगी। अरे भाई, दूरदर्शन या टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे कोई रामायण देख करके 3 घंटे आराम से घर में बैठ के रामायण देखा और बाहर निकलेगा ना, शुरू के 15 मिनट तो बात भी उसी वे में करेगा, उसी लहजे में करेगा, हम स्वयं देखते हैं, ऐसे वर्डों का चयन करेगा। लेकिन साउथ की मूवी देख करके अगर बाहर निकले, अपन देख लेगा साला। ये लैंग्वेज का चेंजिंग क्यों हुई? क्योंकि टीवी का प्रभाव पड़ता है दर्शकों के ऊपर। सही बात है। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं लोग आक्रामक स्वभाव के हैं? तो फिर जनसंपर्क साधनों की क्या गलती है इसके अंदर?
अत्यधिक हिंसा के वीडियो दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले से आक्रामक स्वभाव के है, आक्रामक स्वभाव के थे नहीं, आपने वीडियो दिखा दिखा के उनको रास्ते बता दिए, उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स में लोग देखने लगते हैं मैं गैंगस्टर बनूंगा, मेरे चर्चे होंगे जगह जगह। ये ऐसे देख देख करके लोग उस रास्ते में ढलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, इसको हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। आओ आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखें। पहला कथन, 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। श्री रमेश भी सरकारी कर्मचारी है। और पहला निष्कर्ष आ जाए, श्री रमेश ने भी हड़ताल में भाग लिया। वो सेकंड आ जाए, श्री रमेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। मैं कथन निष्कर्ष के पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छे से समझाया था विवाद वाले कथन निष्कर्ष। और विवाद वाला अगर कोई कथन है तो उसका संभावित की भाषा में ही निष्कर्ष सही हो सकता है, डेफिनेट क्लियर निश्चित भाषा में नहीं हो सकता। देखो इसने कहा 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है। ये लोग हैं, ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं। कथन के अकॉर्डिंग 60% ने हड़ताल में भाग लिया है। आप कह सकते हो कि सबने लिया है, नहीं, इसका 60% हिस्सा हड़ताल में था। अब आपको ये तो जानकारी है कि श्री रमेश भी सरकारी कर्मचारी है, रमेश भी इन्हीं का भागीदार है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि रमेश इन 60% वाला कर्मचारी है या 40% वाला कर्मचारी है, क्योंकि 60% तो हड़ताल में भाग लेते हैं, 40% नहीं लेते हैं, ये कंफर्म नहीं है। तो आप ये भी डेफिनेट नहीं कह सकते कि रमेश ने भाग लिया है। ये कहने से आपका मतलब ये हुआ कि रमेश 60% वाला सरकारी कर्मचारी था। कहाँ इस कथन में ये बात अंतिम परिणाम के रूप में निकल के आ रही है? नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि रमेश ने भाग नहीं लिया होगा, क्या पता लिया हो। हम डेफिनेट ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लिया है। रमेश इसका है, लेकिन ये नहीं पता हड़ताल वाला है या हड़ताल नहीं करने वाला है। और ये कहता है श्री रमेश ने हड़ताल में भाग लिया, हम कहेंगे नहीं कह सकते भाई साहब, श्री रमेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, हम ये भी नहीं कह सकते। फिर जहाँ विवाद हो वहाँ संभावना वाला अगर कोई निष्कर्ष आ जाए, संभावना है कि श्री रमेश ने भी हड़ताल में भाग लिया हो, तो हम कहेंगे सरकारी कर्मचारी तो था और 60% हड़ताल की है, इसका मतलब क्या पता लिया हो, संभावना है, कंफर्म नहीं कह सकते हम। इसलिए इसमें दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चनों के माध्यम से, मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ किस दिशा में जाके सोचना है, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम पर भी सॉल्यूशन हो जाते हैं। उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। यदि सरकार भ्रष्टाचार को
समाप्त करने के लिए कड़ी कार्यवाही करेगी तो ही हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। देखो बात यह है, कथन को समझे। यदि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी तो ही हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, ये कथन है। अब सुनो इसके निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है देखो। हाँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार ही एकमात्र प्राधिकारी है, या फिर भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है। या और लिख दूं मैं, सरकार के कड़ी कार्यवाही से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, समझना। क्वेश्चन ये था, यदि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी तो ही हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। कड़ी कार्रवाई करेगी तो फिर देश बढ़ेगा। इसका मतलब भ्रष्टाचार देश को बढ़ने से रोक रहा था, बाधक था। बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है, सही बात है। इसीलिए तो वो कड़ी कार्रवाई करे तो भ्रष्टाचार रुक जाए और समृद्धि की ओर बढ़ जाए। फिर सरकार करेगी, इसका मतलब सरकार अगर कड़ी कार्रवाई करे तो भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इस कथन में समझ में आ रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी तो फिर ये परिणाम होगा। कुल मिला के परिणाम कब होगा? भ्रष्टाचार हटेगा। भ्रष्टाचार हटने के लिए क्या बताया इसने? कड़ी कार्रवाई। तो सही बात है, सरकार ये कड़ी कार्रवाई से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसको गलत क्यों कर दिया? बिल्कुल सही बात है दोनों की। लेकिन पहले वाला जो है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ही एकमात्र प्राधिकारी है। कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं भाई कड़ी कार्रवाई तो सरकार ही कर सकती है, हम कैसे कर सकते हैं? एकमात्र वो